हालेलुया कि हमारे जीवन में आज अच्छा दिन कैसे आया। हालेलुया। सबसे पहले हम अभी देखेंगे यीशु मसीह के स्वभाव बहुत है जगह। यीशु मसीह के स्वभाव को देखते हुए, इसके बाद उसके आदेश को देखते हुए और उसके साथ बाड़ी को देखते हुए इसके बाद हम लोग आगे के कार्यक्रम में जाएंगे। हालेलुया। तैयार हैं? जगह पर्याप्त नहीं है, इसको हम जान रहे हैं। प्रार्थना कीजिए। हम भी चक्कर में है कि बड़ा भवन बने यहाँ पर। हालेलुया। और ये होकर रहेगा, आज नहीं छोटा। हालेलुया। छोटा में 1100 1000 में जगह। हम लोग कलाम से देखेंगे प्रभु के स्वभाव को। पहला पत्र 2 अध्याय 20 वचन से लेकर 25 वचन तक हम लोग देखेंगे। पहला पत्र 2 अध्याय 20 वचन और 25 वचन तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके उसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, फिर से पढ़िए। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके ये सब थोड़ा पढ़िए। अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली न देता और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट गए हो। पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए आंखें बंद करें, सब कुछ का है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते बड़ाई करते पिता। आज के सभा को आपके हाथ में देते हैं, आज के कलाम को आपके हाथ में देते हैं पिता। यहाँ जितने आपके बेटा और बेटी उपस्थित हैं सबको आपके हाथ में देते हैं। सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय देना परमेश्वर। यह सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, सुनकर उस पर चलने वाले बने और परमेश्वर इनका फल बना रहे, जिस गुना 60 गुना फल लेकर आए। पिता मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे में मौके बातें करें। यदि मैं कुछ बोलना चाहूँ मुझे रोक देना। आपका वचन आप बोले, यीशु के नाम में आमीन। लेकिन हम अपनी सबसे पहले बुलाहट को जान लें। मेरी बुलाहट क्या है? हम अपराध करके लात मुक्का खाते हैं। हालेलुया। उससे अच्छा है कि हम भला काम करके लात मुक्का खाए और जेल चले जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम लड़ाई झगड़ा बलवा कर देते हैं, मारी मारा हो जाता है, पुलिस चौकी तक, थाने तक,
कोर्ट कचहरी का मामला चला जाता है, लेकिन होता है का के लग गया, लड़ाई में लग गया, काय का पैसा का जमीन का है ना। उससे अच्छा हम भला काम करें। भला काम है परमेश्वर का, हालेलुया। भला काम है परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें एक पद चिन्ह देकर चला गया, हालेलुया। उसी पर हमें चलना है, हालेलुया। भला यह है, आज हम जब प्रभु में आते हैं तो अभी प्रशासन को मालूम पड़ जाए कि हम यहाँ तो लगभग 150 लोग है ना। तो आचार संहिता चल रही है ना। केस बनते समय नहीं लगेगा, हालेलुया। लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम भले कामों के लिए इकट्ठा हुए, हालेलुया। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। कहीं हम बमबारी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। या हम कुछ ऐसा माहौल फिट नहीं कर रहे हैं कि उससे कोई मुसीबत आ खड़ी हो। हम एक भला काम के लिए उपस्थित हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया। ले जाना हम इस वचन को 22, 23, 24 पढ़ेंगे 23 से, फिर से 23 से। वह गाली सुनकर हाँ, गाली नहीं देता था। यीशु मसीह गाली सुनकर 22 से पढ़ रहे हैं, 22 से पढ़। न तो हाँ, उसने पाप किया, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया, और न उसके मुंह से ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव था, हालेलुया। वो गाली लोग देते थे उसको, यीशु मसीह को। उसने कहा मुझे नहीं छोड़े तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे, जो धर्मिकता के साथ जीवन बिताएंगे वो सब बताए जाएंगे, हालेलुया। वह पाप नहीं किया। कहीं भी उसकी स्त्री का वर्णन है, कहीं भी उसके लड़के का वर्णन है, कहीं भी उसके राज्य स्थापना की बात, उसका बंगला है, बिल्डिंग है, राज्य है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। वो पाप नहीं करता था, छल की बातें नहीं करता था, हालेलुया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लोग उसे गाली दिए, इसका मतलब यीशु मसीह को लोग गाली दिए, वो गाली पलटवार नहीं करता था यीशु मसीह, हालेलुया। अपना जीवन एक न्यायी परमेश्वर के हाथ में देकर वो परमेश्वर पिता का काम को अंजाम दे रहा था, हालेलुया। ये उसका स्वभाव रहा। वो स्वभाव, वो पदचिन्ह हमें आपको यीशु ने दिया है, उसी पर हमें चलना है। हमारे भी जीवन में पाप नहीं, छल नहीं, हालेलुया, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नहीं, हालेलुया। एक आदर्श परमेश्वर ने हमें आपको दिया, एक चिन्ह दिया, हालेलुया। अपने न्यायी परमेश्वर के हाथ में उसका जीवन था, और हमारा भी, आपका भी। आगे पढ़ेंगे। वो अपने आप ही हमारे पापों को, हाँ, अब जानिए अच्छे दिन कैसे शुरू हुए। आज को क्यों गुड फ्राइडे कहा जाता है। वो अपने आप ही हमारे पापों को, किसके पापों को? हमारे आपके पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हालेलुया। हमारा आपका जो पाप था वो अपने ऊपर ले लिया मसीहा यीशु, अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया। अपने ऊपर ले लिया और लेकर क्रूस पर चढ़ गया। पाप की मजदूरी परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। पढ़ेंगे तो, हालेलुया। जब हमारे पाप को मसीहा ने अपने देह पर ले लिया, हालेलुया, हमारे देह का पाप जो हमारे ऊपर था, जो जगह हमें लेनी थी, जो क्रूस हमारे कंधे पर होना था, जिस क्रूस पर हम लटकने वाले थे, जिसकी मौत हमारी थी, पाप हमने किया था, यीशु नहीं किया था। हमने देखा वो पाप नहीं, पाप
नहीं करता था, वो छल की बातें नहीं करता था। हालेलुया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था किसी को, हम भी बताएंगे मेरा भी दिन आएगा, हम तुम्हें देख लेंगे। हालेलुया। यह सारी बातें उसके अंदर नहीं थी, ये हमारे अंदर थी, आपके अंदर थी। ये सारे पाप सारे गुनाह हमारे शरीर पर थे, आपके शरीर पर थे। हालेलुया। यह पाप को अपने ऊपर ले लिया मसीहा जी। आगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पाप मरा मतलब मौत खत्म हो गई हमारे आपके बीच में, जो मौत थी वह खत्म हो गई। हालेलुया। हमारी मौत चली गई, आपकी मौत चला गया, इसलिए आज का दिन अच्छा है। हालेलुया। इसलिए आज का दिन अच्छा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। यीशु ने उस मौत को हरा दिया आज के दिन में। आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम चंगे हुए। 39 कोड़े लगे थे उसके पीठ पर, और एक कोड़े मामूली कोड़े नहीं थे। एक कोड़े आप नहीं चाह पाएंगे। कोड़े वो थे जो चमड़ी को फाड़ देते थे, मांस को फाड़ देते थे, नसों को नोच लेते थे, हड्डियों को नोच लेते थे, ऐसे कांटेदार कोड़े थे। हालेलुया। उस 39 कोड़े की मार की सामर्थ से जो हम यहाँ पर आप चंगे होकर बैठे हैं, गवाह बनकर बैठे हैं, अपने जीवन की गवाही देते हैं, इसलिए आज का दिन अच्छा है। हालेलुया। पाप मिट गए, रोग मिट गए। हालेलुया। छल मिट गया, इसलिए हम आज का दिन अच्छा है। हालेलुया। वो मौत नहीं होती तो हम नहीं बचते, आप नहीं बचते। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई। हम लोग पहले भटके हुए थे संसार में। हम कहाँ कहाँ गए, आप कहाँ कहाँ गए, अंजादा होगा। कोई डॉक्टर बचा नहीं, कोई ओझा बचा नहीं, कोई मौलवी बचा नहीं, कोई दरगाह बची नहीं। हालेलुया। कोई जादूगर बचा नहीं। हालेलुया। कोई बचा नहीं, हम कोने कोने भटक गए। हालेलुया। हर जगह हमने माथा टेका, आपने माथा टेका, कुछ हुआ नहीं, भटके हुए थे, क्योंकि हम सच्चे न्याय के हाथ में नहीं थे। हालेलुया। अरे मसीहा जब देखा कि हम भटके हुए हैं, आया बचाने के लिए, और हमारी सारी मुसीबत, आपकी सारी मुसीबत को लेकर क्रूस पर चला। हालेलुया। आगे, भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हाँ। और अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। अब हम कहाँ आ गए, जहाँ हमारी सुरक्षा है, रक्षा है। हमारा अध्यक्ष कौन है? हमारा मसीहा है। हालेलुया। जो मसीहा के द्वारा परमेश्वर में हमारा जीवन छिपा हुआ है, बाइबल बताती है। हालेलुया। उसके पास हम आ गए हैं अब, इसलिए अच्छा दिन है। हालेलुया। क्यों लिया? परमेश्वर भटके थे, बोले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया। हम एकदम भूले भटके थे, एकदम भूले भटके थे, कहीं ठिकाना नहीं हमारा, कुछ भी नहीं। पर किसी ने जब बताया कि अरे भाई मसीहा इधर है, हालेलुया, हम आ गए और हमारे प्राण बच गए। हालेलुया। हालेलुया। ये रहा राज। हालेलुया। प्रभु का स्वभाव। हालेलुया। प्रभु के स्वभाव में हमने देखा अच्छा दिन। हालेलुया। नहीं तो मौत के बाद अच्छे दिन नहीं आते। हम बरसी मनाते हैं, हम दुख मनाते, उस दिन हमारे घर में जब कुछ होता है तो जब याद आती है हम भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं।
याद आ जाती है हमारे पूर्वजों की। लेकिन आज इसको अच्छे दिन से जाना जाता है। हालेलुया। अच्छे दिन का जानने का कारण यही है, हालेलुया, पाप मर गया, मौत खत्म हो गई। हालेलुया। उसने मार खाया, चंगे हम हो गए। उसने दरिद्र बना, अमीर हम बन गए। हालेलुया। हालेलुया। मौत उसकी हो गई, जिंदा हम हो गए। हालेलुया। ये है राज आज का। हालेलुया। ये है राज गुड फ्राइडे का। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आज गुड फ्राइडे है, छुट्टियां हैं, ये आप लोगों का त्योहार है, इसमें से मसीह मारा गया, लेकिन अगर कोई जीप में चला गया खुद दिया, ये अच्छा क्यों है भाई? तब आपको बताना है। हालेलुया। अच्छा इसलिए है कि पाप मर गया। हालेलुया। मतलब मौत मर गई। वो मार खाया, चंगे हम हुए। वो दरिद्र बना, अमीर हम हुए। वो जितना झेला उसका सुख हमने प्राप्त किया, इसलिए हमारे अच्छे दिन है आज। हालेलुया। मोदी के आए न आए इसका पता नहीं। हालेलुया। पर हमारे आए हैं यीशु मसीह के। हालेलुया। ये रही बात। अब कुछ चीजों को और देखेंगे, उसके आज्ञाओं को देखेंगे, वो क्या चाहता है। ये राज स्वभाव, ये अच्छे दिन। हालेलुया। अब देखेंगे उसके आदेश को। हालेलुया। उसका आदेश क्या है, वो आदेश क्या करना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना 13:1 से हम लोग पढ़ लेंगे। बात में मुंह एकदम नहीं चलाएंगे, सिर्फ हम बोलेंगे। जब हमारी बैटरी डाउन हो जाएगी तब से हम कह देंगे आप शुरू हो जाओ। हालेलुया। और इतना जल्दी बैटरी स्लो नहीं होगी जी। हत्ता के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर ये संसार छोड़कर पिता के पास जाऊं तो अपने लोगों से जो जगत में थे ऐसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। उसे गाली देने वाले के साथ भी वैसा प्रेम रखा, उसके साथ रहने वालों के साथ भी वैसा प्रेम रखा। प्रेम में उसकी कमी नहीं है। आगे जब शैतान बात आगे कहाँ पर, शैतान पर आ गई। जब शैतान शमौन का पुत्र यहूदा इस्करियोती जो 12 चेले में एक था। हालेलुया। के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोए और जिस अंगोछे से अपनी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगे। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा।
पाँव कभी ना धोने पाएंगे। हाँ, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न दूं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। जी, आगे। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उससे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। ये आज की विधि है। हालेलुया। कल करना चाहिए बाइबल के अनुसार। हालेलुया। पर समय का अभाव है, प्रशासन का अभाव है ना, और आपका आने जाने का, इसलिए एक ही दिन हम लोग हर साल कर लेते हैं। हालेलुया। अब जब यहूदा इस्करियोती सौदा किया यीशु मसीह का, हालेलुया, 30 चांदी के सिक्के पर यीशु मसीह को सौदा किया गया। यीशु मसीह जान गए कि अब वो समय आ गया है कि अब मुझे फिर से पिता के पास जाना है, और हम लोग को फिर पिता के घर आए और पिता के घर जाना है। हालेलुया। और भोजन किया चीजों के साथ और कहा कि है, ठीक है, अच्छा है ना। पर मेरा पकड़वाने वाला हमारे साथ है। सबने कहा क्या 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 क्या, उसने कहा क्या 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 क्या। हालेलुया। आप बाइबल को जब अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से, तो जब यहूदा इस्करियोती को जब यीशु मसीह चेला बना रहे थे, तो चेलों ने, और जो 11 चेले थे उनके, उन्होंने विरोध किया इस बात का कि ठीक आदमी नहीं, ऐसे चेला न बनाया जाए। लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक सा है। हालेलुया। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप जो चाहते हैं प्रभु से, वो प्रभु आपको खूब देता है। इसमें कोई शक नहीं है। बस हमें प्रभु का काम करना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसे डायरेक्टली दान का मालिक खजांची बना दिया। दान का देखभाल करने वाला, दान उसके अंदर में रहता था। हालेलुया। इसके बाद भी वो सौदा किया। उसके पास पैसा रहते हुए भी उसने यीशु मसीह का सौदा किया। हालेलुया। सौदा किया। उसके पहले यीशु मसीह ने अपने सारे काम को निपटा दिया। चीलों को पाँव धोया। तो पतरस कहा, नहीं प्रभु, आप मेरे पाँव कैसे धोएंगे, आप तो प्रभु हैं। उसने कहा, यदि हम तेरे पाँव नहीं धोते हैं तो मेरा तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साझा नहीं है। हालेलुया। तो उसने कहा, प्रभु पाँव ही नहीं, मुझे नहवा, मेरे पाँव धो दे, मेरे सर धो दे। उसने कहा, जो नहा चुके हैं वह शुद्ध हैं, पर सब के सब नहीं, क्योंकि पकड़वाने वालों को नहाया वो भी था, है ना। लेकिन केतनो नहैबा तो चमुए धोवाई, कुल पाप भरल रही मन ना। जब तक मन शुद्ध ना हो जा, इस नहाने की बात नहीं हो रही, पानी से जब स्नान करते इसकी बात नहीं हो रही। हालेलुया। जब तक मन शुद्ध ना हो जाए हम शुद्ध नहीं हैं। हालेलुया। वो अपने पकवाने को जानता था। पाँव धोया, और पाँव धोने के बाद बैठा और कहा कि तुम्हें पता चला मैंने क्या किया? मैंने क्या कि अब तुम्हें करना है। अब मैंने नमूना दिखा दिया है, यह चीज अब तुम्हें करना है। हालेलुया। यह चीज अब तुम्हें आपस में एक दूसरे के पाँव को क्या करना है? धोना है।
हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने नहीं धोया होता ना तो आज काम होने की विधि नहीं होती। हालेलुया नहीं होता। 10 साल 15 साल पीछे जब जाएंगे प्रेजन, तो जब घर में गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, तो करिया में लेके खूब पानी लेके खूब दबा दबा धो के है ना, सही ना? हाँ, वो एक नम्रता दीनता को दर्शाता है, एक पहुनाई को दर्शाता है। हालेलुया। वैसा यीशु ने कहा वो आज हम करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। एक आज्ञा को देखेंगे, सेवा करना, सेवा से बढ़ के नहीं के प्रेम कर निशानिया, सेवा से बढ़ के नहीं के प्रेम कर निशानिया, करिया पड़ोसी संगे ऐसने कहानिया, करिया पड़ोसी संगे आइए आइए जो बच्चे आइए 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 भैया पड़ोसी